बुरहानपुर में परमानंद गोविंद जीवाला ऑडिटोरियम में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। कार्यक्रम में विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश का भाग्य बदलने वाला कानून साबित होगा। उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे महिलाओं को नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। उन्होंने बताया कि ये कानून महिलाओं को केवल मतदाता नहीं बल्कि नेतृत्व की भूमिका में स्थापित करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, महापौर माधुरी पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में मातृशक्ति की सहभागिता ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। बुरहानपुर से संवाददाता फैजान अंसारी की रिपोर्ट। पूरी करूंगी। सोचो 1904 में जन्मी, 1904 में कितने साल हो गए? कितने पहले? 120 साल। और आजादी मिलने की एक साल बाद 1948 में दुनिया छोड़कर चली गई। ये तो लिखकर गई। झांसी की रानी के को अमर करने वाली कविता तो लिख गई। क्या कौन सी कविता याद है? खूब लड़ी मर्दानी। और साथ में इतने सुंदर शब्द लिख गए जो आप सबको सुनाकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश की आजादी के लिए लड़ने वाली क्रांतिकारी बहनें, देश के लिए मरने वाली देशभक्त बहनें, देश की आजादी के लिए लाठी खाने वाली हमारी बहनें, देश की आजादी के लिए जेल जाने वाली हमारी बहनें, देश की आजादी के लिए गोली खाने वाली, आवश्यकता पड़े तो गोली मारने वाली, क्रांतिकारियों को संभालने वाली और चरखा चलाने वाली हमारी बहनों की आकांक्षाओं को, सपनों को साकार करने जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं, तू होगी आधार देश की पार्लियामेंट बन जाने में। 77 साल लग गए। तू होगी आधार देश की पार्लियामेंट बन जाने में, तू होगी सुखसान देश के उजड़े क्षेत्र बनाने में, तू होगी व्यवहार देश के बिछड़े हृदय मिलाने में, तू होगी अधिकार देश भर को समृद्धि दिलाने में। उपस्थित मातृशक्ति को हृदय की गहराइयों से प्रणाम करती हूं और एक